ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो है हम आपका चैप्टर नंबर 4 हीट एंड ट्रांसफ़र जो है हम डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर ऑलरेडी सब कुछ मैं बता चुका हूँ। थर्मोमीटर कितने टाइप के होते हैं, है ना, मर्करी, डिजिटल, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, किसकी कितनी रेंज होती है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हम हीट को डिस्कस कर रहे थे। बेसिकली हीट क्या होती है, अब हीट के डेफिनेशन वगैरह तो मैं बता ही चुका हूँ। एक अच्छा खासा आइडिया आपको हीट के बारे में लग गया है, टेम्परेचर के बारे में लग गया है, मेजर करने के लिए थर्मोमीटर होता है, ये सब आपको चीज़ें सारी पता चल चुकी है। ठीक है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ इसमें हमें आपकी बुक में दी हुई है, तो उसको डिस्कस करते हैं। हीट हम डिस्कस कर रहे थे, तो हीट का ट्रांसफ़र भी होता है। और मैंने जब आपको ये चैप्टर स्टार्ट करा था, कुछ बच्चों ने आंसर भी करा था। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, हीट जो है ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन। अब यहाँ हायर रीजन टू लोअर रीजन का मतलब ये है, जहाँ पर टेम्परेचर आपका ज़्यादा है वो हायर रीजन हो गया, जहाँ पर आपका टेम्परेचर कम है वो आपका लोअर रीजन हो गया। ठीक है, तो हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है? हीट जो ट्रांसफ़र होती है, जहाँ ज़्यादा मतलब हॉटनेस है वहाँ से हीट ट्रांसफ़र होती है कम हॉटनेस की तरफ, यानी कूलिंग जो प्लेस होता है, कूलर जो प्लेस होता है वहाँ पर ट्रांसफ़र होती है। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने एक आपका चाय का कप होता है, ठीक है, आप देखते हो थोड़ी देर बाद अगर आप उसको चाय को नहीं पीते हो, थोड़ी देर बाद जो है आपकी चाय ठंडी होने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने जो चाय का कप था ना, वो आपका गर्म था, ठीक है, उसमें से हीट निकल रही थी। हीट का क्या हो रहा था? ट्रांसफ़र हो रहा था, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा था। थोड़ी देर बाद आप देखते हो आपकी चाय ठंडी होने लगती है। इसका मतलब ये है कि जो हीट उसमें से ट्रांसफ़र होके अब आपके कमरे यानी रूम का जो टेम्परेचर है आपका, वो रूम का टेम्परेचर तो चाय के कंपेरेटिवली तो ठंडा ही था। तो जो गर्म यानी जो चाय आपकी गर्म थी उसकी हीट फ्लो होके रूम के टेम्परेचर में फ़्लो हो गई, और वो तब तक फ्लो होती रहती है जब दोनों टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाते। आगे ये बात समझ में तो इसलिए वो चाय आपकी ठंडी हो जाती है। ये मैंने बेसिक आइडिया दिया है आपको। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं हीट ट्रांसफ़र क्या होता है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, हीट ऑलवेज फ्रॉम अ हायर रीजन टू लोअर रीजन। ऑब्वियसली मैं बता चुका हूँ। फ्लो ऑफ हीट स्टॉप्स व्हेन द बोथ द फ्लो ऑफ हीट स्टॉप्स व्हेन द टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडीज़, या बॉडीज़ है ये, TBODIES, बॉडीज़ बिकम इक्वल। इसका मतलब मैं वही बता चुका हूँ। हीट का जो ट्रांसफ़र होता है ना, हीट का जो ट्रांसफ़र होता है, चौक कहाँ होगी, हाँ, हीट का जो ट्रांसफ़र होता है आपका, जैसे ये मैंने ये है आपका, ये आपका है हॉटर प्लेस और ये है आपका कूलर प्लेस। तो यहाँ से यहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। अब ये ट्रांसफ़र जैसे यहाँ पर मैंने बोला 35 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर है 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये तब तक ट्रांसफ़र होता रहेगा जब तक या तो ये भी 35 नहीं हो जाए, या तो ये वाला कम हो के दोनों का, जैसे सपोज 25 और बाद में 25 हो गया। इस तरीके से ये हीट का ट्रांसफ़र होता रहता है इसमें। ठीक है, तो दोनों दोनों तरफ जो है टेम्परेचर आपका मेंटेन होना चाहिए। तो ये चीज़ है इसका। अब अगला देखते हैं, प्रोसेस बाय विच हीट ट्रांसफ़र। हीट कितने मेथड से ट्रांसफ़र हो सकती है एनवायरनमेंट। आप डेली लाइफ में देखते हो बहुत से कई जगह हीट, मतलब इसके कई एग्जाम्पल है ना। तो उसमें से एक तो आता है आपका कंडक्शन, आपके बुक में भी है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है। ठीक है, जो बुक पढ़ रहा है उसको पता ही है। कंडक्शन, ये R नहीं है वैसे, N है, ठीक है, ये क्या है, N। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या है ये? इन मेथड्स के थ्रू आपकी हीट ट्रांसफ़र होती है। अभी नहीं आया होगा समझ में, आगे हम डिस्कस करेंगे। कंडक्शन को डिस्कस करेंगे, कन्वेक्शन को डिस्कस करेंगे, रेडिएशन को डिस्कस करेंगे। तीनों चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, देखो, कंडक्शन क्या होता है आपका? कंडक्शन होता है आपका ट्रांसफ़र थ्रू अ मीडियम। इसमें भी हीट का तो ट्रांसफ़र होता ही है। बेसिकली हीट ट्रांसफ़र डिस्कस कर रहे हैं, तो तीनों में हीट तो ट्रांसफ़र होगा ही नहीं, पर तीनों में अलग अलग तरीके से होता है। कंडक्शन में क्या होता है, जो हीट ट्रांसफ़र होती है ना, वो एक मीडियम के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। उसके लिए कोई पर्टिकुलर मीडियम होना चाहिए। ठीक है, मीडियम का मतलब जैसे हम जैसे मीडियम में रहते हैं वो एयर का मीडियम है,
और जो एक्वेटिक एनिमल यानी जो जल में पानी के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु है, ठीक है, वो जितने भी एनिमल्स है पानी के अंदर रहते हैं, जैसे आपकी फिशेस एंड ऑल, ये सारी चीज़ें, उनके लिए कौन सा मीडियम है? उनके लिए वाटर मीडियम है। स्पेस में चल जाए तो वहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांसफ़र थ्रू ही मीडियम। इसके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। अगर इन सॉलिड्स, कंडक्शन जो होता है ना, कंडक्शन आपका सॉलिड्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? सॉलिड्स के अंदर होता है। सॉलिड मतलब आपको पता ही होगा, जो सॉलिड चीज़ें होती है ना, उनमें ही आपका कंडक्शन होता है। और हमेशा वार्मर टू कूलर प्लेस की तरफ जो है ये होता है। मतलब जो चीज़ गर्म है, गर्म से मतलब कंडक्शन जब भी होगा आपका, जब कोई चीज़, एक चीज़ गर्म हो और दूसरा, एक प्लेस गर्म हो और दूसरा क्या हो? ठंडा हो, तो कंडक्शन कब होएगा आपका? गर्म से ठंडे की तरफ होएगा। अब आपके बुक में ना एक एग्जाम्पल है, या फिर मैं ऐसे ही आपको ऐसे बता देता हूँ। जैसे ये है, ये क्या है? डस्टर है। डस्टर है, इसको एक मिनट, इसको डस्टर मत समझना, कुछ मेटल समझ लो, लोहे का कुछ मेटल है ये। अब मैंने इसको यहाँ से, इस वाले प्लेस से हीट करने स्टार्ट करा, और ये जो है, ये वाला प्लेस भी आपका गर्म हो जाता है। क्यों? तो ये मैं यहाँ हीट कर रहा हूँ, ये वाला गर्म कैसे हो गया? ये क्वेश्चन है। और ये यहाँ गर्म करोगे और यहाँ पे गर्म हो जाता है ना, तो ये हीट का ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ पर हुआ, तो ये यहाँ से यहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र हुआ ना, ये आपका कंडक्शन होता है। अब इसको देखते हैं, समझते हैं क्या है ये। यहाँ अपन ने गर्म करा, इस ये आपको आयरन का समझना है, आयरन या मेटल किसी भी चीज़, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन वुड नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ आप गर्म कर रहे हो और यहाँ पर आपका क्या होता है? ये गर्म हो जाता है। या फिर एक और एग्जांपल अब आप देखते हो, जैसे आपका घर में आप जो है कुछ आपके किसी बर्तन में खाना बनाते हो आप, तो ठीक है, आप उसमें थोड़ी देर में कोई चम्मच वगैरह डाल कर रख दो, थोड़ी देर बाद आप देखते हो चम्मच भी आपकी, स्पून भी आपकी गर्म होने लग जाती है। वो क्यों गर्म होती है? क्योंकि उसमें हीट का ट्रांसफ़र हो गया। हीट का ट्रांसफ़र क्यों हुआ? अब आपके जो है वो सॉलिड होता है, लेकिन सॉलिड्स में हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है वो देख लेते हैं अपन। ये सपोज कोई सॉलिड है, क्या ये एक सॉलिड है। सॉलिड किससे मिलकर बना हुआ रहता है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ रहता है। तो ये क्या है आपका? ये आपका है पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर कोई सॉलिड बना हुआ है। जब आप इसको यहाँ पर हीट दोगे ना आप, ये हीट दिया आपने, ठीक है, यहाँ पर ये हीट दिया आपने, तो ये जो पार्टिकल है, जो सबसे पास वाला पार्टिकल है हीट के, वो पार्टिकल क्या होता है? मूव होने लगता है। वो पार्टिकल को हीट मिली, हीट होने के बाद वो शेक होने लगता है, मूव करने लगता है आसपास, इधर उधर, इस तरीके से वो मूव करने लगता है। और मूव करने के बाद वो हीट को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से ये पूरी हीट पूरे सॉलिड के अंदर आपकी फैल जाती है। तो ये आपका कंडक्शन हो गया। होपफुली आपको कंडक्शन तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपकी एक बुक में डायग्राम है, उसको रीड करना, वो ये वीडियो देखने के बाद आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगला जो है हम उसमें कन्वेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, फिर रेडिएशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, हम वो वाला तो डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या डिस्कस करेंगे? कंडक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, मतलब कंडक्शन के बाद कन्वेक्शन डिस्कस करने वाले थे, बट एक ये टॉपिक है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं ताकि कंडीशन आपको सारी क्लियर हो जाएगी। कंडीशन नेसेसरी फॉर कंडक्शन ऑफ हीट, मतलब जो है हीट के कंडक्शन के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी होनी चाहिए। मतलब जो है आपका जो कंडक्शन है ना, वो कब होगा, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो वो देखते हैं। द टू बॉडीज शुड बी सॉलिड। मैंने आपको बताया, जब आपको कंडक्शन कराना है ना, मीन्स दैट्स योर सॉलिड, इट्स अ बुक, ठीक है। अगर मैं बुक, तो क्या इसको कोई मेटल की प्लेट समझ लो, ठीक है। तो यहाँ जैसे प्लेट है ये, मैं यहाँ गर्म कर रहा हूँ और यहाँ से लेकर पूरी ये प्लेट जो है गर्म हो जाती है, मीन्स दिस इज़ अ कंडक्शन, ठीक है। तो ये सॉलिड होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर कंडक्शन तब करेगी जब वो चीज़ क्या होगी, आपकी सॉलिड होगी। तो द टू बॉडी शुड बी द सेम, शुड बी इन कॉन्टैक्ट। ये द टू बॉडीज, ये मैंने ऐसे ही लाइन बना के लिखा हुआ है, द टू बॉडीज शुड बी इन कॉन्टैक्ट। आपकी दोनों बॉडीज है ना, कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए। अगर इसको जैसे मैंने जो है ये दोनों डस्टर हैं, ठीक है। अब मैं दोनों को अगर कॉन्टैक्ट में रख दूं, ठीक है, और यहाँ से इसको गर्म करो और ये वाला डस्टर भी गर्म होने लग जाए, तो ये तभी गर्म होगा, ये वाला जो डस्टर है ये तभी गर्म होगा जब आपका जो है ये दोनों कांटेक्ट में होंगे।
ठीक है। तो ये अगर मैं इसको गर्म करूँ यहाँ से और यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाला जो डस्टर है ना तभी गर्म, ये वाला डस्टर तभी गर्म होगा जब ये दोनों क्या होंगे, कांटेक्ट में होंगे। इस तरीके से ये टच कर रहा हुआ ना, तब ये जो है आपका कांटेक्ट, अगर कांटेक्ट में होगा तभी कंडक्शन होगा, ठीक है। तो शुड बी इन कांटेक्ट, टेम्परेचर शुड बी डिफरेंट। अब टेम्परेचर आपका डिफरेंट होना चाहिए, क्यों? क्योंकि जो आपकी हीट है वो हायर से लोअर की तरफ ट्रांसफ़र होती है। अब अगर आप दोनों तरफ ही बराबर कर दोगे तो फिर हीट क्या है, ट्रांसफ़र कम से ज़्यादा की तरफ जो है, सॉरी ज़्यादा से कम की तरफ क्या है, फ्लो नहीं होगी। तो टेम्परेचर जो है दोनों का, दोनों बॉडीज़ का आपका डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। ये वाला हो गया। एक ये है गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। वो सब्सटेंस या वो मैटर जो अपने में से हीट को पास होने देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और बैड कंडक्टर ऑफ हीट जो हीट का फ्लो नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए ध्यान रखना, गुड कंडक्टर जो होते हैं आपके वो मोस्टली मेटल्स होते हैं। ऑल द मेटल्स अलाउ टू पास हीट फ्रॉम देमसेल्व्स, एंड द बैड कंडक्टर ऑफ हीट इज़ दैट, जो बैड कंडक्टर होते हैं वो अपने में से हीट को पास नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका खत्म होता है। नेक्स्ट वाले क्लास में आप जो है हम कन्वेक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक